हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मूवीज वर्ल्ड। आज मैं एक एक्शन और साइंस फिक्शन फिल्म जंपर की कहानी समझाने जा रहा हूं। फिल्म की शुरुआत मिशिगन के एक छोटे से ग्रामीण कस्बे में होती है, जहां डेविड राइस नाम का एक साधारण किशोर अपने क्रूर पिता के साथ रहता है। डेविड की मां उसे तब छोड़कर चली गई थी जब वह 5 साल का था, और तब से पिता और बेटे के बीच संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। डेविड के लिए स्कूल उसके टूटे हुए घर से बचने का एक जरिया है। उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, लेकिन उसकी एक सहपाठी मिली हैरिस पर गुप्त रूप से क्रश है। एक दिन स्कूल के बाद वह उसे एक स्नो ग्लोब उपहार में देता है, जिसमें मिनिएचर एफिल टॉवर की प्रतिकृति होती है। मिली, जिसका दुनिया घूमने का सपना है, इसे बेहद पसंद करती है, लेकिन उनका यह खूबसूरत पल स्कूल के बदमाश मार्क द्वारा बाधित हो जाता है। वह डेविड को बेवकूफ कहकर चिढ़ाता है और स्नो ग्लोब को जमी हुई हिरोन नदी के बीच में फेंक देता है। इसे वापस लाने के लिए दृढ़ संकल्पित डेविड ग्लोब की ओर बढ़ता है, जबकि मिली उसे मना करती रहती है। जैसे ही वह ग्लोब उठाता है, उसके पैरों के नीचे की बर्फ अचानक से टूट जाती है और बेचारा डेविड जमे हुए पानी में गिर जाता है। पानी का तेज बहाव उसे दूर ले जाता है। वह सतह तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह पानी से बाहर खींच लिया जाता है और पास के सार्वजनिक पुस्तकालय के बीच में गिर जाता है। भ्रमित और कांपता हुआ डेविड यह सब नजरअंदाज कर घर जाने का फैसला करता है। वहां उसका पिता तुरंत उस पर स्कूल से देर से आने के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन डेविड बहस के मूड में नहीं है, इसीलिए वह बिना कुछ कहे अपने कमरे में भाग जाता है। फिर वह दरवाजा बंद करके छिप जाता है। जल्द ही एक कोने में उसका क्रोधित पिता दरवाजे को धक्का देने लगता है। जैसे ही वह अंदर घुसने वाला होता है, डेविड फिर से गायब हो जाता है और वापस लाइब्रेरी में दिखाई देता है। जो भी डेविड की सुपर पावर्स के पीछे है, वह उतना ही अजीब है जितना कि वह खुद इस समय है। आखिरकार उसे एहसास होने लगता है कि उसके पास टेलीपोर्टेशन की असामान्य क्षमता हो सकती है। वह अपने सिद्धांत को परखने का फैसला करता है और पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करता है। अपनी हैरानी के लिए वह कुछ ही मिनटों में अपने कमरे में वापस आ जाता है, जहां से वह पहले गायब हुआ था, ये समझते हुए कि अपने दुर्व्यवहार करने वाले पिता से बचने का यह सबसे अच्छा मौका है। डेविड अपनी बचत इकट्ठा करता है और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए भाग जाता है। सबसे पहले वह मिली के घर जाकर स्नो ग्लोब छोड़ देता है, ताकि वह जान सके कि वह जिंदा और सुरक्षित है। हालांकि यह ज्यादा ठोस सबूत नहीं है। इसके बाद डेविड शहर में चला जाता है, एक मोटल में एक सस्ता कमरा किराए पर लेता है और अपनी शक्तियों का परीक्षण शुरू करता है। पहले कुछ बार वह स्थानीय पार्क में एक पेड़ से टकरा जाता है, लेकिन धीरे धीरे वह इसे समझने लगता है। वह उन स्थानों की तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां वह जाना चाहता है। उसकी पहली यात्रा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की होती है, जहां उसकी मां मैरी के साथ उसकी सुखद यादें जुड़ी हैं। कई हफ्ते बीत जाते हैं और किशोर डेविड अब अपनी शक्तियों का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार महसूस करता है। अब तक डेविड जानता है कि वह केवल उन स्थानों पर टेलीपोर्ट कर सकता है जिन्हें वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। इसलिए वह एक बैंक में जाता है और बाथरूम जाने का नाटक करते हुए तिजोरी की एक झलक लेता है। रात में वह तिजोरी के अंदर टेलीपोर्ट करता है और पैसों से भरे बैग चुरा लेता है। अगली सुबह बैंक को चोरी का पता चलता है और पुलिस मामले में शामिल हो जाती है। बाद में रोलैंड नाम का एक रहस्यमयी व्यक्ति वहां आता है और कहता है कि वह नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इस मामले की जांच करेगा। उसे ऐसे मामलों का अनुभव है और वह जंपर्स के अस्तित्व के बारे में जानता है, ऐसे लोग जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। दरअसल उसे यकीन है कि यह चोरी किसी जंपर ने ही की है। फिर दृश्य कई साल आगे बढ़ जाता है। डेविड अब अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रहा है। न्यूयॉर्क में उसका एक शानदार पेंट हाउस अपार्टमेंट है जो महंगी चीजों से भरा हुआ है। वह अब एक वयस्क है और अपनी शक्तियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। उसकी दीवारें दुनिया के प्रमुख स्थलों की तस्वीरों से भरी हुई हैं, जो उसे आसानी से कहीं भी टेलीपोर्ट करने में मदद करती हैं। एक शाम वह लंदन में टेलीपोर्ट करता है और एक स्थानीय पब में प्रवेश करता है। डेविड अब इतना सहज हो गया है कि वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल साधारण कामों के लिए भी करता है। पब में वह एक सुंदर लड़की के पास जाने के लिए अचानक गायब हो जाता है, जो बार के पास अकेली बैठी होती है। उसकी यह लापरवाही दूसरे जंपर ग्रिफिन कॉर्नर, जो उसी पब में है, द्वारा देखी जाती है, लेकिन डेविड इससे अनजान होता है और लड़की के साथ चला जाता है। दूसरी ओर रोलैंड ने ब्राजील के उष्णकटिबंधीय जंगलों में एक जंपर को घेर लिया है। युवा लड़का गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक तारों के जाल में फंसा लिया जाता है, जो उसे लगातार बिजली के झटके देता है और उसे फिर से टेलीपोर्ट करने से रोकता है। तब यह खुलासा होता है कि रोलैंड एक पैलाडिन है, जो धार्मिक कट्टरपंथियों का एक समूह है जो ऐतिहासिक रूप से जंपर्स का शिकार करते हैं। पैलाडिन मानते हैं कि सुपर पावर वाले लोग अमानवीय होते हैं। रोलैंड बिना किसी झिझक के उस लड़के को मार देता है और तुरंत ही उसे बैंक चोरी के मामले में एक नए सुराग के बारे में फोन आता है। फिर दृश्य न्यूयॉर्क में लौटता है, जहां डेविड अपने अपार्टमेंट में लौटता है। उसे वहां रोलैंड मिलता है, लेकिन वह नहीं जानता कि वह कौन है। किशोर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रोलैंड उसे एक विशेष बैटन से मारता है, जो उसे 10,000 वोल्ट बिजली का झटका देता है। इससे डेविड के लिए टेलीपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है और वह अपार्टमेंट के भीतर कुछ ही फीट दूर जा पाता है। बहुत संघर्ष के बाद डेविड दीवार में एक छिपे हुए कमरे में टेलीपोर्ट करता है। वह कमरे से पैसों से भरा एक बैग लेकर गायब हो जाता है, लेकिन अनुभवी पैलाडिन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह डेविड के सभी सामान्य टेलीपोर्ट स्थानों पर अपने आदमियों को भेज देता है। रोलैंड को डेविड के कैबिनेट में मिली की एक पुरानी तस्वीर मिलती है,
जिससे उसे एक चालाक विचार आता है। इस बीच डेविड मिशिगन में अपने पुराने कमरे में दिखाई देता है। अपने पिता के साथ एक अजीब मुलाकात के बाद वह मिली के घर जाता है, जहां उसकी मां उसे बताती है कि मिली स्थानीय बार में काम करती है। डेविड वहां जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने बचपन की क्रश को देखता है, खुद को कायर महसूस करता है। वह बिना देखे जाने के वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसकी टक्कर बड़े हुए मार्क से होती है। मार्क उसे तुरंत पहचान लेता है और सवालों की बौछार कर देता है। उसकी बातें मिली सुन लेती है, जो कुछ सेकंड में वहां आ जाती है। वह बताती है कि उसने डेविड को आते हुए देखा था और इंतजार कर रही थी कि वह कुछ कहे। इससे मार्क ईर्ष्या से भर जाता है और वह मिली पर झपटने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसे पहले ही घूंसा मार देता है। इसके बाद एक लड़ाई शुरू हो जाती है, जो तब खत्म होती है जब दोनों एक बैंक की तिजोरी के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसे डेविड ने सालों पहले लूटा था। वह मार्क को धमकी देता है और सजा के तौर पर उसे तिजोरी में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद डेविड वापस बार में जाता है और आखिरकार मिली से बात करता है। वह बताती है कि उसने यात्रा करने के अपने सपने छोड़ दिए हैं, क्योंकि उसे नौकरी करने की हकीकत का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर डेविड झूठ बोलता है कि वह बैंकर है और वह बहुत सारा पैसा कमाता है। फिर वह उसे रोम चलने का निमंत्रण देता है, जिसे मिली खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। उन्हें पता नहीं होता कि ग्रिफिन डेविड का पीछा कर रहा है और उनकी योजना सुन लेता है। इस बीच मार्क को पुलिस ने डकैती के शक में पकड़ लिया है। जल्द ही रोलैंड पुलिस स्टेशन पहुंचता है और खुद को सीआईए एजेंट बताकर मार्क से पूछताछ करता है। वह उसे विश्वास दिलाता है कि वह उसकी अजीब कहानी पर यकीन करता है। मार्क उसे डेविड और उसकी क्रश मिली के बारे में सब कुछ बता देता है। यह सुनकर रोलैंड समझ जाता है कि वह वही लड़की है जिसकी तस्वीर उसने डेविड के कैबिनेट में देखी थी, इसलिए वह अपने आदमियों से उसकी खोजबीन करने के लिए कहता है। उसे जल्द ही पता चलता है कि मिली हाल ही में रोम के लिए रवाना हुई है, इसलिए वह अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है। कुछ घंटे बाद डेविड और मिली रोम पहुंचते हैं और एक बेहद शानदार होटल में ठहरते हैं। इसके बाद वे शहर की सुंदरता का आनंद लेने के लिए बाहर निकलते हैं। अगले दृश्य में दोनों कोलोसियम के आसपास घूमते हैं और डेविड निचले स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है। तभी वह अनायास ही ग्रिफिन से टकरा जाता है। स्तब्ध डेविड वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक ग्रिफिन डेविड के सामने टेलीपोर्ट करता है और उसे बताता है कि उनके जैसे जंपर्स पूरी दुनिया में हैं। इसके बाद वह डेविड को बिना सोचे समझे इधर उधर टेलीपोर्ट करने के लिए डांटता है, क्योंकि उसकी लापरवाही ने गलत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस बीच कुछ पालाडिन्स कोलोसियम में प्रवेश करते हैं और लड़कों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। डेविड को तुरंत एक बैटन से बिजली का झटका दिया जाता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है, लेकिन ग्रिफिन, जो दुश्मन के हथकंडों से अच्छी तरह वाकिफ है, तुरंत टेलीपोर्ट करता है और उन्हें एक एक कर हराता है। जब खतरा कुछ देर के लिए टलता है तो वह डेविड को होश में लाने में मदद करता है। इसके बाद ग्रिफिन उसे पालाडिन संगठन के बारे में बताता है, जो जंपर्स का शिकार करता है, और फिर अचानक गायब हो जाता है। अचानक कोलोसियम का एक कर्मचारी वहां आता है और कई बेहोश लोगों को देखकर मदद के लिए चिल्लाता है, जिससे डेविड जल्दबाजी में ग्रिफिन द्वारा छोड़े गए जंप स्कार में गोता लगाता है। डेविड जल्द ही मिस्र के रेगिस्तान में ग्रिफिन के एक गुप्त ठिकाने पर पहुंचता है। ग्रिफिन उसे देखकर गुस्सा हो जाता है और याद दिलाता है कि उसने मिल्ली को अकेला छोड़ दिया है। डेविड अपनी गलती स्वीकार करता है और जल्दी से वापस कोलोसियम पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस पहले से ही वहां मौजूद होती है और दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई घंटे बाद इतालवी अधिकारी डेविड से पूछताछ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे औपचारिक रूप से गिरफ्तारी नहीं कर सकते जब तक कि अमेरिकी दूतावास से कोई मजिस्ट्रेट नहीं आता। डेविड को आश्चर्य होता है जब मजिस्ट्रेट आता है और वह उसकी मां मैरी होती है। वह उसे हथकड़ियों से मुक्त करती है और भागने की चेतावनी देती है, क्योंकि और भी पालाडिन्स उनके रास्ते में हैं। किसी भी चीज को समझने से पहले डेविड अपनी मां के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पुलिसकर्मी उसे रोक देता है। डेविड तुरंत टेलीपोर्ट कर मिल्ली के पास पहुंचता है और उसे बताता है कि उसे बस जांच के बाद छोड़ दिया गया था। मिल्ली को यह बात हजम नहीं होती, लेकिन डेविड उसे विश्वास करने की अपील करता है और दोनों हवाई अड्डे की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर मिल्ली पूछती है कि अगर सब कुछ ठीक है तो वे क्यों भाग रहे हैं, लेकिन डेविड उसे कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता और बस कहता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते। इस विश्वासघात से दुखी मिल्ली मिशिगन के लिए अकेले विमान में बैठ जाती है। कुछ समय बाद डेविड ग्रिफिन के ठिकाने पर आता है और उससे पता चलता है कि ग्रिफिन पालाडिन्स को मारने के लिए उनका शिकार करता है। वह बताता है कि ये लोग इतने बुरे हैं कि अगर वे जंपर्स तक नहीं पहुंच पाते तो वे उनके प्रियजनों पर हमला करते हैं। ये सुनकर डेविड अपने पिता को लेकर चिंतित हो जाता है, जो घर पर अकेले हैं। हालांकि उसे पता है कि फिलहाल मिल्ली सुरक्षित है, क्योंकि वह लंबी उड़ान पर है। अपने पुराने घर पहुंचने पर डेविड अपने पिता को फर्श पर मृत पाता है। यह पता चलता है कि रोलैंड पहले ही वहां आ चुका था। इस घटना से डेविड टूट जाता है और उसे आखिरकार एहसास होता है कि उसकी लापरवाह हरकतों ने उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसके पास शोक मनाने का समय नहीं है, क्योंकि उसे मिल्ली के अमेरिका पहुंचने से पहले रोलैंड को पकड़ना है। बदले की भावना से भरा डेविड तुरंत ग्रिफिन के ठिकाने पर टेलीपोर्ट करता है और उसकी डायरी चुराने की कोशिश करता है, जिसमें पालाडिन्स के बारे में विस्तृत जानकारी होती है, जिसमें वह भी शामिल होता है जिसने उसके पिता की हत्या की थी। लेकिन ग्रिफिन उसे रोकता है और समझाता है कि रोलैंड बहुत खतरनाक है और उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। कोई अन्य विकल्प न होने पर डेविड प्रस्ताव रखता है कि वे एक साथ मिलकर रोलैंड का सामना करें। शुरुआत में ग्रिफिन मना कर देता है, यह कहते हुए कि वह अकेले काम करना पसंद करता है, लेकिन जब नौसिखिया डेविड जोर देता है तो वह अंततः मान जाता है।
इसके बाद दोनों मिशिगन एयरपोर्ट पर टेलीपोर्ट करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि मिल्ली पहले ही उतर चुकी होती है और जा चुकी होती है। यह देखकर डेविड घबरा जाता है और तुरंत उस बार में टेलीपोर्ट करता है जहां मिल्ली पहले काम करती थी। वह वहां मिल्ली के बारे में पूछता है और एक वेट्रेस बताती है कि एक रहस्यमय आदमी भी उसके बारे में पूछताछ कर रहा था। डेविड समझ जाता है कि वह रोलैंड ही होगा और तुरंत मिल्ली के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है। शुक्र है वह मिल्ली को सुरक्षित पाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह अचानक उसके अपार्टमेंट में कैसे आ गया। लेकिन मिल्ली रोम की घटना से अब भी नाराज है और डेविड से बात करने के लिए तैयार नहीं है। उसी समय रोलैंड और उसके आदमी वहां पहुंचते हैं तो डेविड जल्दी से मिल्ली को पकड़कर ग्रिफिन के ठिकाने पर ले जाता है। यह देखकर अनुभवी जंपर ग्रिफिन गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि पालाडिन्स के पास एक मशीन है जो जंप्स के निशान पर वर्महोल खोलने की अनुमति देती है। दुर्भाग्य से रोलैंड और उसके लोग उस मशीन के साथ आते हैं और वही करते हैं जिसका ग्रिफिन को डर था। जैसे ही वे वर्महोल के खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं, लड़के एक गुप्त गुफा में छिप जाते हैं। वहीं डेविड गलती से खोज लेता है कि ग्रिफिन की रिसर्च में उसकी मां भी शामिल है क्योंकि मैरी भी एक पालाडिन है। ठीक उसी समय रोलैंड वहां आकर डेविड को तुरंत इलेक्ट्रिकल तारों से पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रिफिन एक फ्लेम थ्रोवर से तारों को काट देता है। वह फिर रोलैंड पर झपटता है और उसे उसी वर्महोल में धकेल देता है जिससे वह आया था। दोनों मिल्ली के अपार्टमेंट में मिशिगन में लड़ाई जारी रखते हैं। इस बीच भ्रमित मिल्ली तारों को काटकर डेविड को बचा लेती है, लेकिन वह उससे वादा लेती है कि वह उसे घर ले जाने के बाद उसे अकेला छोड़ देगा। डेविड यह स्वीकार कर लेता है, लेकिन यह भी स्वीकार करता है कि मिल्ली उसकी पहली और एकमात्र प्यार रही है जब से वे बच्चे थे। जैसे ही दोनों एक रोमांटिक बातचीत में शामिल होते हैं, अचानक ग्रिफिन वहां आ जाता है। हालांकि रोलैंड पालाडिन की मशीन का इस्तेमाल करके जंप स्कार के जरिए एक हुक फेंकता है और मिल्ली को पकड़ लेता है। वह उसे अपार्टमेंट में वापस खींच लेता है ठीक उसी समय जब स्कार बंद हो रही होती है। इस घटना के बाद ग्रिफिन एक रिमोट कंट्रोल बम तैयार करने लगता है ताकि वह उसे अपार्टमेंट में ले जाकर सभी पैलाडिन्स को मार सके, इस बात की परवाह किए बिना कि मिल्ली भी इस हमले में मारी जा सकती है। डेविड, जो अपनी प्रेमिका को खोना नहीं चाहता, अचानक बम के साथ टेलीपोर्ट कर जाता है और उसे कॉलेजियम में छोड़ देता है। ग्रिफिन तुरंत उसका पीछा करता है और दोनों डिटोनेटर के लिए लड़ाई शुरू कर देते हैं। वे पूरी दुनिया में इधर उधर टेलीपोर्ट करते रहते हैं और अंततः चीन के एक युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां वे युद्ध को नजरअंदाज करते हुए लड़ाई जारी रखते हैं। ग्रिफिन डिटोनेटर हासिल कर लेता है, लेकिन उसी समय डेविड उस पर छलांग लगाकर उसे एक पाइलॉन के खिलाफ धकेलता है जिसमें बहुत अधिक करंट होता है। इससे अनुभवी जंपर कुछ समय के लिए फंस जाता है। जीत हासिल करने के बाद डेविड मिल्ली के अपार्टमेंट में टेलीपोर्ट करता है और उसे दीवार से बंधा हुआ पाता है। वह उसे बचाने के लिए जल्दबाजी करता है, लेकिन रोलैंड उसे इलेक्ट्रिक बैटन से हमला कर देता है। फिर रोलैंड उसे मिल्ली के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक तारों से बांध देता है जो उसके हाथ पैरों में करंट प्रवाहित करते हैं। रोलैंड को लगता है कि यह करंट डेविड को भागने से रोकने के लिए पर्याप्त है। इस महत्वपूर्ण क्षण पर मिल्ली अपनी गलतफहमियों के लिए माफी मांगती है और डेविड से अपने प्यार का इजहार करती है। यह डेविड को अपने अगले स्तर की शक्तियों का एहसास कराता है। अचानक पूरा कमरा इमारत से गायब हो जाता है और हिरोन नदी के बीच में टेलीपोर्ट हो जाता है। पानी के भीतर डेविड चक्कर महसूस करता है, इसलिए मिल्ली उसे बचाने के लिए तैरकर उसके पास जाती है। वह उसे भावनात्मक रूप से चूमती है जो डेविड को और अधिक ताकत देता है और वह दोनों को पुराने पुस्तकालय में टेलीपोर्ट कर देता है। रोलैंड भी जंप स्कार में तैरकर पुस्तकालय में आ जाता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद डेविड उस पर हमला करता है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। दृश्य बदलता है और दोनों दुश्मन ग्रैंड कैनियन के बीच में एक गुफा में पहुंच जाते हैं। डेविड रोलैंड को बताता है कि वह एक अच्छा इंसान है क्योंकि वह उसे शार्क के साथ समुद्र में छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर डेविड गायब हो जाता है, रोलैंड को गुफा में अकेला छोड़ते हुए। कई दिनों बाद डेविड अपनी मां के बारे में कुछ सुरागों का पीछा करता है और आखिरकार एक बर्फीले इलाके में उससे मिलता। वह अपनी मां से जवाब मांगता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। मैरी स्वीकार करती है कि उसने डेविड को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसे उसकी शक्तियों के बारे में पता था। वह यह भी बताती है कि वह डेविड से प्यार करती है, लेकिन वह उसे केवल एक शुरुआत का मौका दे सकती है। यह सुनकर डेविड समझ जाता है कि उसकी मां दुश्मनों के साथ है, इसलिए वह वहां से चला जाता है। फिर वह मिल्ली से मिलता है और दोनों एक गर्म जगह पर टेलीपोर्ट कर जाते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल की मदद के लिए लाइक करें।